नमस्कार दोस्तों, के ऑनलाइन शिक्षा में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में, आज के इस वीडियो में बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना लिखना आप लोग कैसे सीखेंगे, यानी बिल्कुल शुरुआत से। तो आज के क्लास को आप देख लेंगे शुरू से लेकर के लास्ट तक। तो मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों, कसम से बोलता हूं, आप लोग इंग्लिश पढ़ना लिखना, किसी के नाम को लिख सकते हो या व्हाट्सएप पे कैसे चैटिंग करना है इंग्लिश में, आप ये सारी चीजों को सीख सकते हो मेरे साथ जुड़ करके। आइए दोस्तों, आज की क्लास को, आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी करते हुए शुरू कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको जो है ना, ये मात्रा का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद से क से ज्ञ तक आपको अक्षर आना चाहिए और अ याद रहना चाहिए। बस ये जितना है ना दोस्तों, इसी में आप लोग जो है ना सीख करके इंग्लिश लिखना पढ़ना बहुत अच्छे से चुटकी बजा करके सीख सकते हो। देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ पे रमन लिखा है, तो दोस्तों आप रमन कैसे लिखोगे? ऐसे अगर लिखते हो तो सही होगा, RAMAN। तो RA, इसमें ए कहाँ से आ गया, एम कहाँ से आ गया? जैसे आप देखोगे रॉ का इंग्लिश वहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो आर है, तो यहाँ पे चलो हम यहाँ पे आर लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे ए कहाँ से आ गया भाई, ये सारा चीज मैं बताऊंगा। उसके बाद से यहाँ पे देखो मॉ है, तो मॉ का अगर इसमें इंग्लिश देखोगे दोस्तों तो एम होता है, तो यहाँ पे हमको एम लिखना चाहिए, ठीक है, आपके मतलब देखने से। उसके बाद से यहाँ पे नौ है, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग नौ यहाँ पे है, तो नौ का इंग्लिश एन है, तो यहाँ पे एन लिखना चाहिए हमको। तो यहाँ पे ए क्यों लगाया हमने, तो एक एक चीज को मैं बताऊंगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हमारे साथ आप बने रहिए। चलिए आइए शुरू कर लेते हैं दोस्तों। तो यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको जो है ना मात्रा का ज्ञान, और इससे पहले दोस्तों आपको क से ज्ञ तक अक्षर याद रखना चाहिए, ठीक है, याद रहना चाहिए। आइए दोस्तों, पहले आपको मैं ये क ख ग याद करा देता हूं, रिवाइज करा देता हूं, ताकि आपके जहन में बैठा रहे एक एक अक्षर। जब आप लोग इंग्लिश लिखे पढ़े तो आपको वहां पे बहुत अच्छा से सहूलियत हो। तो यहाँ पे देखिए क है, तो पहले आप लोग जो है ना क को क्या बोलेंगे, के से क। क्या दोस्तों, के से क। देखिए यहाँ पे के से क, के एच से ख, जी से गौ, जी एच से घ, एन जी से अंग, सी एच से चौ, सी डबल एच से छ, जे से जौ, जे एच से झ, वाई एन से य, टी से टौ, टी एच से ठ, डी से ड। ये पीडीएफ भी मैं आपको दूंगा, ठीक है दोस्तों। डी एच से ढ, एन से अड़। उसके बाद से देखिए यहाँ पे ट ठ ड अड़ तक है ना, इसका भी इंग्लिश वही होता है, इसका भी इंग्लिश त से लेकर के न तक का इंग्लिश सेम होता है। तो टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से दोस्तों न, ठीक है दोस्तों। दोनों का इंग्लिश, ये अक्षर और इस अक्षर का दोस्तों इंग्लिश यही होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से यहाँ पे देखिए प है, तो पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से दोस्तों म हो गया। य है तो वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, एस एच से तालव्य श, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए मूर्धन्य स का भी इंग्लिश एच एच होता है, एस एच। उसके बाद से एस से दंत श, एच से ह, ठीक है, एच से ह, के एस एच से क्षत्रिय वाला छ, टी आर से त्र, जे वाई से ज्ञ, ठीक है, जी वाई से ज्ञ, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इस अक्षर का इंग्लिश जान गए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब आपको जो है ना अ आ का इंग्लिश जानना होगा। जैसे अ है तो अ के लिए दोस्तों ए होता है, ठीक है दोस्तों, ए होता है। और आ के लिए दोस्तों डबल ए होता है। क्या होता है? आ के लिए डबल ए होता है, ठीक है। और आ की मात्रा के लिए सिंगल ए होता है। ये मात्रा का इंग्लिश, पहले आप लोग अ आ का इंग्लिश देख लीजिए। आई से छोटी ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटा ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ, आर आई से री, ई से ए आई से अए, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, ए एच से अह। ये हो गया आपका स्वर, जो ऊपर दिखा है ना आपको अ आ अह तक, ये हो गया इसका इंग्लिश। अब दोस्तों मात्रा का इंग्लिश इसमें जो है ना सेम होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है ना यहाँ पे समझने का ये होता है, समझ लीजिए, ठीक है एक बार। हाँ, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब मात्रा को आप जो है ना समझिए दोस्तों। आ की मात्रा के लिए आपको ए लिखना है, छोटी ई की मात्रा के लिए आई लिखना है, बड़ी ई की मात्रा किसी भी अक्षर में लगता है, जैसे मान लीजिए क है, क में बड़ी ई की मात्रा रहता है, तो हम लोग जो है ना के और डबल ई लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ की नहीं, छोटा ऊ की मात्रा है, उसके लिए यू लिखते हैं। जैसे मान लीजिए क है, क में अगर छोटा ऊ की मात्रा लगेगा तो के और यू लिखेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद से ये बड़ा ऊ की मात्रा है, बड़ा ऊ की मात्रा का इंग्लिश डबल ओ होता है। जैसे मान लीजिए क है, क में बड़ा ऊ की मात्रा लगेगा तो के और
डबल ओ लिखेंगे हम लोग। उसी प्रकार से ये री की मात्रा है, तो जैसे मान लीजिए मौ है, मौ में री की मात्रा लगेगा, तो पहले मौ का इंग्लिश उसमें हम जैसे याद कराए हैं एम, तो यहाँ पे आप जो है ना एम लिखेंगे। उसके बाद से री की मात्रा का इंग्लिश आर आई लिखेंगे, एम आर आई से मरी। उसके बाद से ए की मात्रा है, ए की मात्रा के लिए ई होता है। जैसे मान लीजिए जौ है, जौ में ए की मात्रा लिखना है, तो जौ का इंग्लिश उसमें आप फटाफट देख लेंगे, यहाँ पे है जे से जौ होता है, तो यहाँ पे जे लिखेंगे और ई लिख देंगे ए की मात्रा के लिए। तो ये मात्रा का तरीका जो है ना, बैठाने का तरीका आपको आ गया, समझ गए। तो आप जो है ना चुटकी में ऐसे बजा करके कोई भी नाम, कोई भी शब्द, कोई जगह का नाम लिखा है इंग्लिश में, हिंदी में, आप पढ़ लोगे, लिख लोगे बहुत ही अच्छे से। यहाँ पे देखो ये आपका है ओ, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे अय की मात्रा के लिए ए आई होता है। जैसे मान लीजिए क है, क में अय की मात्रा अगर लगा देते हैं तो क का इंग्लिश के और अय की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे देखिए ए और आई होता है, कै। उसके बाद से यहाँ पे देखिए ओ है, ओ की मात्रा है यानी, ठीक है, और ओ की मात्रा के लिए ओ होता है। जैसे यहाँ पे देखिए क है, क में ओ की मात्रा, तो के से क, ओ की मात्रा के लिए ओ, को हो गया। अब यहाँ पे देखिए औ की मात्रा है, औ की मात्रा जैसे मान लो यहाँ पे प है, प में औ की मात्रा अगर लगेगा तो प का इंग्लिश पहले लिखेंगे और औ की मात्रा यहाँ पे जोड़ देंगे इंग्लिश। देखो यहाँ पे ए यू है, तो उसके बाद से अंग की मात्रा में एन और ए एच से अह की मात्रा, ऐसे करके आप जो है ना सीख लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे बारी आता है आपको सिखाने का, क्या दोस्तों, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। उसके बाद से आपको दोस्तों नाम वगैरह कैसे लिखना है, इसको देखिए मैं आपको बहुत ही अच्छे से सिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों, आप लोग सीख भी जाएंगे। चलिए फटाफट इसको हम जो है ना मिटाते हैं। चलिए ये हम इसको मिटा दिए, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे नाम देखिए आप कैसे ऐसे चुटकी में लिखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है दोस्तों रा, क में ए की मात्रा, उसके बाद से सौ, राकेश। इसको कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल है दोस्तों। रॉ है तो रॉ का इंग्लिश वहां पे आप देखेंगे आर है, ठीक है, तो आर लिख दिए रॉ के लिए। आ की मात्रा है तो दोस्तों आ की मात्रा के लिए सिंगल है, तो यहाँ पे हम लिख दिए ए। क के लिए देखेंगे ऊपर दोस्तों के है, तो यहाँ पे के लिख देंगे। और ए की मात्रा इसमें देखेंगे दोस्तों फटाफट यहाँ पे है ई है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ई, ठीक है। उसके बाद से तालव्य श है, तालव्य से इसमें देखेंगे कहाँ पे है, वहां पे है दोस्तों एस एच, तो यहाँ पे हम लोग वही चीज को उठा करके यहाँ पे मेंशन कर देंगे, लिख देंगे, राकेश हो गया, आर ए के ई एस एच, राकेश। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको लिखना है रॉ में औ की मात्रा 9, फिर दोस्तों क, तो ये आपका हो गया रौनक। क्या हो गया दोस्तों, रौनक। इसको कैसे लिखेंगे, तो ऐसा ही लिखेंगे, रॉ की इंग्लिश आर होगा, उसमें देख लेंगे आप लोग, वहां पे दोस्तों होगा यहाँ पे, ठीक है, आर है, तो यहाँ पे हम लोग जो है ना आर लिख देंगे। औ की मात्रा इसमें देखेंगे दोस्तों यहाँ पे है, ए यू है, तो यहाँ पे ए और यू लिख देंगे। 9 है तो एन लिखेंगे। अब यहाँ पे बारी आता है दोस्तों अ के ध्वनि के लिए जो है ना ए का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग एन के बाद में ए लिखेंगे। अगर नहीं लिखेंगे दोस्तों तो हमारा लिखने का तरीका गलत होगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे क है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे के, आर ए यू एन ए के, रौनक, ऐसे लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से यहाँ पे देखो लिखा है पू जा, उसके बाद से री, पुजारी। अब यहाँ पे देखो पी से प होता है, तो यहाँ पे पी लिख देंगे, ठीक है दोस्तों, पी से प होता है, देखिए यहाँ पे। अब बड़ा ऊ की मात्रा है तो बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ऊ, तो यहाँ पे हम लोग डबल ऊ लिख देंगे। ज है तो जे लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों ज का इंग्लिश यहाँ पे आप देख सकते हैं जे है, तो इसीलिए यहाँ पे जे लिख दिए। आ की मात्रा के लिए सिंगल ए होता है, तो यहाँ पे हम लोग ए लिख देंगे। र है तो आर लिखेंगे, अब बड़ी की मात्रा है तो डबल ई, पुजारी, पुजारी, ठीक है। और दोस्तों एक चीज और आप समझिएगा, बड़ी ई की मात्रा के लिए जो है ना आई का भी प्रयोग होता है, डबल ई का भी। छोटे ऊ की मात्रा के लिए केवल यू, बड़ा ऊ की मात्रा के लिए दोस्तों डबल ओ और यू दोनों प्रयोग होता है। तो मैंने एक वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है, तो उसको भी आप लोग जो है ना इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, या दोस्तों जब ये क्लास समाप्त होगा तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे जो है ना दिख जाएगा, तो वहाँ पे आप क्लिक करके देख लेना उसको, ठीक है। ज्यादा आपका समय नहीं गंवाते हुए मैं आपको जो है ना सिंपली से जो है ना फटाफट इसको सिखाते चलता हूँ, ठीक है दोस्तों। देखिए तो चलिए इसको मिटाते हैं हम दोस्तों। अब यहां पे देखो दोस्तों लिखा है क्या, ठीक है, हाल चाल है, ठीक है। जैसे मान लो किसी के पास हमको लिखना है ये, ठीक है, क्या हाल चाल है, ठीक है। व्हाट्सएप पे किसी से बात करना है तो कैसे लिखेंगे, इसको बहुत सिंपल है। आधा क है तो यहाँ पे के लिख देंगे। उसके बाद से य है तो य का इंग्लिश उसमें फटाफट हम लोग देख लेंगे, वाई होगा। आ की मात्रा के लिए ए, के वाई ए, क्या हो गया। उसके बाद यहाँ पे ह है तो एच होता है, आ की मात्रा है तो ए लगाएंगे,
तो यहाँ पे ए लगा दिए, लॉ है तो ए लिख देंगे। उसके बाद से चौ है तो सी एच लिखेंगे, देखिए यहाँ पे सी एच से चौ है। उसके बाद से आ की मात्रा के लिए सिंगल ए तो यहाँ पे ए लिख देंगे, लॉ है तो ए लिख देंगे। उसके बाद से दोस्तों चाल हो गया, उसके बाद से ह है तो एच लिखेंगे। उसके बाद से ए की मात्रा है तो ए और आई लिख देंगे। क्या हाल चाल है पूछ रहे हैं आप लोग, इसलिए क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। क्या KAY HAL CHAL HAI क्या हाल चाल है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो, जैसे आपने उधर से जवाब दिया मस्त, ठीक है, मेरा ठीक, ठीक है, ठीक ठाक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, बड़ा सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे देखिए आप लोग, तो एम से म होता है, ए की मात्रा इसमें देखिए यहाँ पे है, तो यहाँ पे दोस्तों ए की मात्रा, र है तो आर, आ की मात्रा है तो ए मेरा। उसके बाद से ठ है तो टी एच होता है, छोटे ई की मात्रा इसमें आप देखेंगे आई से होता है, तो यहाँ पे दोस्तों आई लिखेंगे। क है तो के लिखेंगे, उसमें है देखिए। उसके बाद से ठ है तो फिर लिखेंगे यहाँ पे टी एच, आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, आ क है तो के लिख देंगे। ठाक है का इंग्लिश यहाँ पे देखिए है HAI है। तो इस प्रकार से जो है ना आप लोग यानी कि इंग्लिश पढ़ना लिखना कितना भी मतलब जो है ना कठिन से कठिन वर्ड होगा, कितना भी कठिन से कठिन शब्द होगा हिंदी के, आप लोग इस प्रकार से जो है ना ये मात्रा का प्रयोग करते हुए सारे शब्दों को जो है ना लिख सकते हो। तो वो आपको कब आएगा दोस्तों, अगर आप जो है ना ये मात्रा का प्रयोग करना सीख जाते हो। जैसे मैंने बताया एक एक चीजों को, ठीक है, यही चीज तो है दोस्तों, यही चीज मेन होता है और ये चीज, ठीक है। जब इसको आप जान गए तो आपको जो है ना ये सारा चीज लिखने में बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद से ये होता है, ठीक है, पहला तो ये होता है स्टेप आपको इंग्लिश सीखने के लिए, दूसरा स्टेप आपका ये होता है, और तीसरा में तो आप लोग ऐसे सीखते चले जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये मात्रा समझ में नहीं आएगा तो दोस्तों आप जो है ना 12 खड़ी इंग्लिश में याद कर लेना। क्या दोस्तों, आपको 12 खड़ी को इंग्लिश रूपों को याद करना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। कहा भी गया है इंग्लिश सीखने के लिए जो शर्तिया इलाज होता है 12 खड़ी का रूप इंग्लिश में होता है। अगर उसको कोई याद कर लेता है, कैसा हूं भी 10 दिन 5 दिन जो भी लगे भाई, आप जो है ना याद कर लेते हो, रट्टा मार लेते हो, तो आपको जो है ना ये मात्रा समझो या नहीं समझो, आप जो है ना उसको याद करके ऐसे यार बहुत ही अच्छे से लिख सकते हो। और भी आइए मैं आपको मात्रा से रिलेटेड एक एक शब्दों को जो है ना सिखा देता हूं, ठीक है। तो आइए यहाँ पे फटाफट इसको हम मिटा देते हैं। हाँ दोस्तों, ये PDF अगर आप लेना चाहते हो तो आपको जो है ना सिंपली से कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे मैं अपना नंबर दे देता हूँ, उस पर व्हाट्सअप पे हाई लिख करके भेजना। उसके बाद से मैं आपको जो है ना ग्रुप में जोड़ दूंगा। या दोस्तों आपको समझ है कि डिस्क्रिप्शन कहाँ है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ पे भी जाकर के आप क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो। या दोस्तों मेरा मोबाइल नंबर ले लो, यहाँ पे देखो 87 97 43 18 90, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इस पे हाई लिख करके भेजोगे तो मैं आपको ये PDF जो है ना भेज दूंगा, और आप जो है ना इस PDF को जो है ना देख करके खुद से भी रिवाइज कर लेना, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आ सके। देखिए यहाँ पे अब एक एक मात्रा से रिलेटेड, ठीक है, समझिए। ऊ है, जैसे मान लो यहाँ पे कुमार लिखा, कुमार, कुमार, तो कु है तो KU से कु, माँ है तो MA से माँ, और र है तो R से र। कहाँ कहाँ से आया, तो वही सारा चीज में से आया, ठीक है, यही चीज में से आया। कहाँ कहाँ से, के आ गया क के लिए, यू आ गया ऊ की मात्रा के लिए, एम से म होता है, आ की मात्रा के लिए ए होता है, तो यहाँ पे ए लिख दिया, और र है तो आर लिख दिया। कुमार, कितना सिंपल है कि नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है कैलाश, कै ला अश, तो यहाँ पे देखो आई की मात्रा है, तो आई की मात्रा यहाँ पे है दोस्तों, आई की मात्रा का इंग्लिश है क है यहाँ पे, तो के से क होता है, वहां पे देखिए शुरुआत में ही है। आई की मात्रा के लिए ए आई, तो यहाँ पे ए आई उठा करके यही चीज लिख दिए। लॉ है तो इसमें देखेंगे लॉ कहाँ पे है, तो यहाँ पे है एल से लॉ, तो यहाँ पे एल लिख देंगे। आ की मात्रा है तो यहाँ पे देखिए है आ की मात्रा के लिए ए, तो यहाँ पे ए लिख देंगे। उसके बाद से तालव्य श है तो SH से श, कैलाश हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है ना दोस्तों खुद से भी लिख सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे दोस्तों SW के तौर पे कुछ नाम दे देता हूँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सॉरी दोस्तों कमेंट में जो है ना लिख देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है रो ह आन, रोहन एक शब्द हो गया। उसके बाद से दूसरा शब्द हो गया आपका रन ज आन, रंजन, ठीक है। ये दोनों शब्दों को जो है ना आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। अगर आप जो है ना इस वीडियो का कमेंट में दोस्तों ये सही नाम लिखते हैं तो मैं आपका जो है ना कमेंट पिन कर दूंगा, या दोस्तों आपको लाइक भी कर दूंगा और आपका जवाब भी दूंगा, ठीक है, जो पूछेगा जो। और ये PDF चाहिए तो आपको इसी डिस्क्रिप्शन में जाना है, या दोस्तों मोबाइल नंबर जो मैंने दिया था उस पर आप जो है ना हाई हेलो लिख करके भेज दोगे, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा, और उस ग्रुप में जो है ना बहुत सारे बंदे जुड़े हुए हैं।
तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को, आज की इस क्लास को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। इस प्रकार से आप जो है ना किसी दोस्त से व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जो भी है दोस्तों आप बात कर सकते हो, एक दूसरे के चैटिंग कर सकते हो। तो आज की ये क्लास आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और दोस्तों आपको इसी प्रकार से और भी वीडियो चाहिए होगा तो हमारे के ऑनलाइन शिक्षा को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलेगा और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में हिंदी पढ़ना लिखना हो, इंग्लिश पढ़ना लिखना हो, बहुत ही अच्छे से सीख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को, आज की इस वीडियो को यहीं पे रहने देते हैं। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत मैं शुक्रिया करता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।